बाहमी झगड़ों और इंतकामी कार्रवाइयों से लेकर सियासी बालादस्ती की मुसल्लह लड़ाई तक बात अब हाथापाई, डंडों, छुरी, चाकू, पिस्तौल और क्लैशनकोव से आगे निकल गई है। अब मैदान में उतर पड़े हैं दस्ती बम और रॉकेट लॉन्चर्स। ये बम हासिल करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। CNBC की हासिल करदा खुसूसी फुटेज ये वाज़िया कर देती है। मुख्तलिफ माफियाज की मनफी सियासत के असरात अब कराची की सड़कों पर रूसी साख्ता हैंड ग्रेनेड्स और मुकामी साख्ता आवान के बिखरे टुकड़ों की सूरत में देखे जा सकते हैं। रवां बरस 19 दस्ती बम हमलों में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। एदादो शुमार के मुताबिक जनवरी, फरवरी और अप्रैल में 2-2, मई में 5 और जून में 6 दस्ती बम हमले हुए। शहरियों के लिए खौफ की अलामत ये मोहलिक हथियार आखिर कराची में कहां से आ रहे हैं? कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और पुलिस उस पर काम भी करी है। काफ़ी तो ब्लॉक भी हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो कि फ्लेक्सिबल हैं। जैसे अगर आप गडाफ साइड पे जाएं ना, तो वहाँ पे वो ज़मीनी रास्ते इतने हैं जो कि 100% आप ब्लॉक नहीं कर सकते। ये सब अफ़गान वॉर का जो है हमें तोहफ़ा मिला हुआ है, जो वाफर मिक़दार में जो है यहाँ पर किसी साजिश के तहत शहर कराची में जो है मंगाया गया। ये तो सब चीज़ें अंडरवर्ल्ड की प्रोवाइड करने की है। पूरी दुनिया में आर्म्स, एम्यूनेशन तो सबसे बड़ा एक बिजनेस है। जब गन्स मिल सकती हैं, क्लैशनकोव्स मिल सकता है, तो ग्रेनेड तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, आती है फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज़, वहीं से आती है वहाँ, और इन जगहों पे जहाँ बनती है लंदी कोटल में तो पूरी दुकान है, पूरी मार्केट है वेपन्स की। पुलिस अफसरान तो ये खबर भी रखते हैं कि सिर्फ लियारी ही नहीं, शहर में बहुत से गिरोह रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों जैसे मोहल्लिक हथियार लिए बैठे हैं, जिन्हें यकीनी तौर पर कराची की ही गली कूचों में कभी ना कभी इस्तेमाल किया जाना है। लियारी की वजह से सारे शहर में, सारे मुल्क में जो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई कि जी सारे लोगों को जो अवेयरनेस हुई या पता चला कि जी लॉन्चर कैसे चलते हैं, लॉन्चर शहरों में होते कैसे। इंटीरियर सिंध के डाकुओं के पास भी लॉन्चर्स थे, शहर में और भी दीगर लोग हैं जिनके पास लॉन्चर हैं। ऐसा नहीं है कि वो लॉन्चर्स के बगैर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने लॉन्चर्स छुपाए हैं। इंडिविजुअल्स हैं, कोई ख़ास ग्रुप नहीं है, मुख्तलिफ ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो आइडेंटिफाइड भी हो चुके हैं, वक्तन फ़वक्तन आपको बताया भी जाता है उनके बारे में। कराची पुलिस ने काफ़ी टारगेट किलर्स पकड़े हैं, तो उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। वो जल्दी मीडिया को बताई जाएंगी कि जी उनमें कौन ग्रुप्स थे, और उनके पास से कुछ ग्रेनेड्स भी मिले हैं। आम शहरियों का ख्याल है कि दस्ती बमों का ज्यादा इस्तेमाल भत्ते की रकम में इजाफे और बर वक्त अदायगी के लिए है, लेकिन पुलिस के तफ्तीशकार कहते हैं कि कुछ और भी हैं जो इस बहती गंगा में अपने कर्ज निमटा रहे हैं। हो सकता है कि जी भत्ता माफिया भी इसमें हो, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ केसेस जो ट्रेस हुए हैं जिनमें ग्रेनेड अटैक हुए हैं, लोग पकड़े गए हैं, तो उसमें से कुछ भत्ता माफिया वाले भी हैं, कुछ ज़ाती दुश्मनी का भी अंतर सामने आया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां भत्ता बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई, जमशेद रोड वाले हैं आगे पीछे जहां ब्लास्ट हुए, लेकिन वहां भत्ते का एलिमेंट नज़र नहीं आया। उन्हें कोई कॉल, कोई थ्रेट कॉल, कुछ भी नहीं था। वहाँ टोटली टेरराइज करना था। ताहम सिक्योरिटी उमूर के माहिर जमील यूसुफ पुलिस की कारकर्दगी और भड़कों से मुतमईन नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे सरकार डरती है, सरकार एप्रीहेंसिव है पकड़ने के लिए, क्रिमिनल्स को टास्क पे लेने को डरती है, तो सब शूट आउट हो जाते हैं। तो ये लेवल उसी वक्त डिक्रीज होगा जब उस पर सीवियर एक्शन होगा और विजिबल एक्शन होगा, और उसकी पब्लिसिटी होगी और एक्सपोजर होगा। जब वो फेयर आएगा तब जाके ये गिरना शुरू होगा। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन मोहल्लिक हथियारों के कराची तक पहुंचने के रूट्स और उन्हें रखने वाले गिरोहों के बारे में मालूमात तो रखते हैं, लेकिन शहरियों की जानो माल के मुहाफिज असल में मुहाफिज कब बनेंगे? आरिफ महमूद, CNBC पाकिस्तान, कराची।